आज हम लोग एक्सरसाइज 6F के प्रश्नों को करेंगे जो कि कोष्ठकों पर आधारित है, कोष्ठकों के प्रयोग पर आधारित है। आप लोगों ने 3 तरह के कोष्ठक को सीखा। एक और कोष्ठक होता है जो उस दिन आपकी बुक में नहीं मिला, लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, इसमें हम जितने राशि को कोष्ठक में करना होता है उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं। जैसे ये लिखा है 8x ऋण 7y, तो इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दिया, तो इसका मतलब ये 8x ऋण 7y एक ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक। तो कुल मिला के 4 तरह के कोष्ठक होते हैं। एक है रेखा कोष्ठक जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, और दूसरा है छोटा कोष्ठक जिसे हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, चाहे पैरेंथेसिस चाहे पैरेंथेसिस, या इसे ही बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। दूसरा है, तीसरा है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेसेस या करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। और चौथा है बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके अलावा कोष्ठकों के नियम को भी देखा था आपने। एक नियम है कि अगर 2 कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है पहले से, धन का, ऋण का, भाग का, तो उन दोनों कोष्ठकों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। एक नियम है कि किसी कोष्ठक को खोलने पर यदि कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह है तो कोष्ठक को खोल देते हैं, कोष्ठक के भीतर लिखे पदों का चिन्ह नहीं बदलता। जिसके साथ धन लगा है धन ही लगा रहता है, जिसके साथ ऋण लगा है ऋण ही लगा रहता है। लेकिन यदि किसी कोष्ठक के पहले ऋण का चिन्ह बना है, ऋण लगा हुआ हो, और तब उस कोष्ठक को खोलने पर कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जिसके पूर्व धन लिखा है वो ऋण में बदल जाता है, जो ऋण लिखा है वो धन में बदल जाता है। अब देखिए अभ्यास 6F का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। कोष्ठक का प्रयोग करना है। लिखा है 3x और 4z के योग में से 5y घटाइए। 3x तथा 4z का योग, ये लिखा जाएगा 3x धन 4z। अब इस योग में से 5y घटाना है। तो देखिए अगर कोई इसको लिख करके 3x धन 4z और ऐसे 5y घटा दिया तो यहां पूरे योग में से ये नहीं घटा 5y, पूरे योग में से ही घटाना है। इसलिए इस योग को एक साथ करें, योग एक साथ रहे और तब उसमें से हम 5y घटाएं। दूसरा है 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो 4pq
और 7R को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ दें तो इनको जोड़ने पर हो जाएगा 4PQ धन 7R। अब ये जो 4PQ और 7R का योग आ गया, इसका आधा करना है। आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो पूरा जोड़ है उसका आधा करना है। अगर हम ऐसे इसके साथ 1/2 का गुणा कर दें 4PQ धन 7R, तो हमने आधा पूरे योग का नहीं किया, 4PQ और 7R के योग का आधा नहीं किया, ये आधा केवल 4PQ का हुआ। अगर चाहते पूरे योग का आधा हो तो पूरे योग को एक साथ रखा जाए और उतने में 1/2 का गुणा किया जाए। फिर तीसरा है 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² जोड़ना है। तो 3xy और 7yz का योग, ये योग हो गया 3xy धन 7yz। अब इस योग का 1/3 करना है, इसका 1/3। 1/3 के लिए जैसे आधा के लिए 1/2 से गुणा करते हैं, तो 1/3 के लिए 1/3 से गुणा करते हैं। लेकिन अगर इसमें हमने ऐसे लिख दिया 1/3 गुणे 3xy धन 7yz, तो 1/3 केवल इतने का किया गया। पूरे योग का तब माना जाएगा जब ये पूरा योग एक साथ हो, एक कोष्ठक में। तो पूरे को एक साथ कर दे, 1/3 से गुणा कर दे, तो ये इस योग का 1/3 हो। अब ये जो योग का 1/3 आया है, इसमें 3z² जोड़ना है। अब इसमें 3z² जोड़ना, तो 3z² जोड़ने पर ये हो गया 1/3 3xy धन 7yz, इसमें जोड़ दें 3z²y। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उसमें से पहला है 5x धन 2x ऋण 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको सरल करना है। 5x धन 2x ऋण 3, इसको सरल करने के लिए इस कोष्ठक को खोलना है। तो इस कोष्ठक को खोलना है, उसके पहले धन का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह नहीं बदले। जैसे इसके भीतर एक पद है 2x, इसके पूर्व धन है तो धन ही रहे, और 3 के पूर्व ऋण है तो ऋण ही रहे। तो 5x 2x हो गया 7x ऋण 3। तो ये 7x ऋण 3 किस विकल्प में लिखा है? डी वाला विकल्प सही। इसी तरह से दूसरा भाग भी सरल करना है। a ऋण कोष्ठक में b ऋण 2a। तो अब इस कोष्ठक को खोलना है। इस कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाए। ये b के पहले है धन, तो कोष्ठक खोल देने पर इस ऋण के कारण हो जाएगा ऋण, और ये ऋण वाला हो जाएगा धन। तो a और 2a मिल करके हो जाएगा 3a ऋण b, और ये 3a ऋण b ये है डी वाला। तीसरा भाग है इस दूसरे प्रश्न का, a धन b धन c ऋण कोष्ठक में a धन b ऋण c, a धन b धन c ऋण कोष्ठक में a धन b ऋण c।
तो इस कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक को खोलने पर भीतर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ए के पूर्व धन है, धन ही रहेगा। बी के पूर्व धन है, धन रहेगा। सी के पूर्व धन है तो धन रहेगा। लेकिन इस कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है, इसलिए इस कोष्ठक को खोलने पर भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे। ए के पूर्व का धन हो जाएगा ऋण, बी के पूर्व का धन हो जाएगा ऋण, सी के पूर्व का ऋण हो जाएगा धन। ए वाला हो गया ऋण, बी वाला हो गया ऋण, ये सी वाला हो गया धन। तो ये धन ए और ऋण ए मिलकर के शून्य हो जाएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा। धन बी और ऋण बी मिलकर के शून्य हो जाएगा। ये धन सी और धन सी, एक सी ए और एक सी ए मिल करके हो गया 2C, 2C आ गया। ये 2C किस विकल्प में है? बी वाले। और इसका चौथा पार्ट है, चौथा भाग ऋण सरल ही इसमें भी करना है। ऋण 2x घात 2 ऋण x घात 2 धन 4x। तो ये लिखेंगे ऋण 2x घात 2। इस कोष्ठक को खोलना है, इसके पूर्व ऋण का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। इस x घाते 2 के पूर्व ऋण है, बदल करके हो गया धन। 4x के पूर्व धन है तो बदल करके हो गया ऋण। तो ये ऋण 2x घात 2 धन 1x घात, ये दोनों सजातीय हैं। एक है ऋण 2 और एक है धन 1। तो ऋण 2 धन 1 मिलके हो गया ऋण 1x घात 2। अब 1 लिखा जाए चाहे न लिखा जाए, और ये ऋण 4x। तो ऋण x घात 2 ऋण 4x, ये ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित को सरल कीजिए। अब सरल इसी तरह से करते चलना है, कोष्ठक का नियम लगाकर। पहला है इसमें ए घात 2 धन 8 AB धन 5 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में है धन के बाद दूसरे कोष्ठक में 3AB ऋण 4 ए घात 2 धन 8। तो इस कोष्ठक के पूर्व धन है, इसलिए कोष्ठक को खोलने पर सारे चिन्ह यही रहेंगे। ए घात 2 धन 8 AB धन 5। इस कोष्ठक के पहले भी धन का चिन्ह है, इसलिए इस कोष्ठक को भी खोलने पर सारे चिन्ह वही रहेंगे। 3AB के पहले धन है तो धन ही रहेगा, ऋण ये है तो ऋण ही रहेगा, और धन 8 है तो धन 8 ही रहेगा। सजातीय वालों को जोड़ लेंगे। ए घात 2 ऋण 4 ए घात 2, ये 1 है वो ऋण 4 है, 1 ऋण 4, ये हो गया 3 ए घात 2 धन 8 AB धन 3 AB, ये मिलके हो गया धन 11 AB धन 5 और धन 8, ये हो गया धन 13। दूसरा भाग है इसका, x धन y धन z पहले कोष्ठक में ऋण, दूसरे कोष्ठक में x ऋण y धन z। तो इस कोष्ठक के पूर्व धन है, कोष्ठक खोलने पर सारे चिन्ह वही रहेंगे, x धन y धन z। इस कोष्ठक के पूर्व ऋण है तो अब चिन्ह बदलेगा। इस x के पहले का धन बदल के हो गया ऋण, y के पहले का ऋण बदल के हो गया धन, z के धन का चिन्ह बदल के हो गया ऋण। तो ये धन x और ऋण x मिलके शून्य हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कि कट जाएगा, निरस्त हो गया। इसी तरह धन y और धन y मिलके हो गया धन 2y, और धन z ऋण z ये भी मिलके हो गया 16, तो आ गया केवल 2y। तीसरा भाग है इसका, x घात 2 धन मझले कोष्ठक में 2x घात 2 धन छोटे कोष्ठक में x घात 2 y घात 2 छोटा कोष्ठक बंद
मझला कोष्ठक बंद। तो पहले हम लोग चलेंगे सीधे छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे। पहले छोटा कोष्ठक खोलते हैं, फिर मझला कोष्ठक। अब अगर रेखा कोष्ठक भी है प्रश्न में तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक खोलते हैं, फिर छोटा कोष्ठक खोलते हैं, फिर मझला कोष्ठक और सबसे बाद में बड़ा कोष्ठक। पहले लाइन ब्रैकेट सरल करते हैं, फिर उसके बाद में राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक माने स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस चले लिखते चले छोटे कोष्ठक पर। यहाँ छोटे कोष्ठक के लिए कोष्ठक के पूर्व धन है, इसलिए कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये धन है तो धन ही रहेगा, y घात 2 के पहले ऋण है तो ऋण ही रहेगा। अब x घात 2 धन, इस कोष्ठक के भीतर ये 2x घात 2 धन x घात 2 जुड़ के 3x घात 2 हो गया, y घात 2 ये हो गया x घात 2। अब इस मझले कोष्ठक को खोलें, इसके पूर्व धन है तो चिन्ह वही रहेंगे। इस 3x घात 2 के पहले धन है तो धन ही रहेगा, y घात 2 के पहले ऋण है तो ऋण ही रहेगा। अब ये x घात 2 धन 3x घात 2 दोनों सजातीय हैं, दोनों धन धन है, मिलके 4x घात 2 ऋण y घात 2। इसी तरह से आगे चले चौथा भाग। इसका चौथा भाग 2p ऋण मझले कोष्ठक में 3q प्लस छोटे कोष्ठक में 5p ऋण q धन 2p छोटा कोष्ठक बन मझला कोष्ठक बन। तो पहले चले छोटे कोष्ठक पर, वहां बाकी सब वैसे लिख ले, यहां आ जाए। इस छोटे कोष्ठक के बाहर धन है, इसलिए इस कोष्ठक को खोलने पर कोष्ठक के पदों के चिन्ह नहीं बदले। ये 5p के पूर्व धन है तो धन ही रहेगा, q के पूर्व ऋण है तो ऋण ही रहेगा, और इसी तरह 2p का धन ही रहेगा। तो ये हो गया 2p ऋण मझले कोष्ठक में, 3q ऋण q हो जाएगा 2q, 5p धन 2p ये हो गया 7p। अब इस मझले कोष्ठक को तोड़ना है, खोलना है। इसके पूर्व ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदलेंगे। इस 2q का धन हो जाएगा ऋण और 7p का धन हो जाएगा ऋण। तो ये 2p धन में है और ये ऋण 7p, धन 2 ऋण 7 ऋण 5p और ऋण 2p। ये हो गया चौथा भाग। इसी तरह से तीसरे का पांचवा भाग 5xy धन बड़े कोष्ठक में 3z ऋण मझले कोष्ठक में 2x ऋण छोटे कोष्ठक में 2z ऋण 3y छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। सबसे पहले छोटे कोष्ठक को खोलेंगे, फिर मझले को खोलेंगे और सबसे बाद में बड़े को। तो चलते हैं छोटे कोष्ठक। ये हो गया 5xy धन 3z ऋण मझले कोष्ठक में 2x। अब इस छोटे कोष्ठक को खोलना है, इसके पूर्व ऋण है, चिन्ह बदल जाएगा, 2z का हो जाएगा ऋण 2z, ऋण 3y का हो गया धन 3y, मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक। 5xy धन 3z। अब इसे तोड़ दे, इसके भीतर कोई सजातीय नहीं है, पहले जोड़ ले, सरल कर ले। और अगर सरल नहीं होगा तो आप कोष्ठक को खोल देते। इस मझले कोष्ठक को खोलना है, इसके पूर्व ऋण है, इसलिए सबका चिन्ह बदल जाए।
ये 2x का हो गया ऋण 2x, ऋण 2z का हो गया धन 2z, धन 3y का हो गया ऋण 3y। अब इसके भीतर कुछ सजातीय दिख रहे हैं, पहले सरल कर ले तब दूसरे ब्रैकेट को खोले। जैसे ये 3z और 2z मिलके हो गया 5z, ऋण 2x, फिर x वाला कोई सजातीय नहीं है, ये ऋण 3y। अब इस बड़े कोष्ठक को खोलना है, इसके पूर्व धन है इसलिए सारे चिन्ह वही रहेंगे। इस 5z के पूर्व का धन 5z, ऋण 2x का ऋण 2x, ऋण 3y का ऋण 3y, यही हो गया ये सरल रूप। इसी तरह से इसका छठवां भाग है। छठवें भाग में रेखा कोष्ठक भी है। ये लिखा है छठवां भाग, 2x घात 2yz ऋण बड़ा कोष्ठक शुरू, 3x घात 2 ऋण मझला कोष्ठक शुरू, 2y ऋण छोटा कोष्ठक शुरू, x घात 2yz ऋण रेखा कोष्ठक शुरू, y घात 2 धन x घात 2 छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो ये हो गया 2x घात 2 yz। पहले चलेंगे रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, 3x घात 2 ऋण 2y ऋण x घात 2yz। इस रेखा कोष्ठक के पहले ऋण है इसलिए कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। इस y घात 2 का हो जाएगा ऋण। ध्यान दीजिए ये कोष्ठक के बाहर है ऋण, रेखा कोष्ठक, और y घाते 2 का चिन्ह है धन, तो ये धन से हो गया ऋण। और ये जो x घाते 2 है इसका था धन, तो हो जाएगा ऋण। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो ये हो गया। अब अगर इस छोटे कोष्ठक में सरल करने लायक हो तो सरल कर दे, नहीं अगला ब्रैकेट खोले। तो इसमें कोई सजातीय नहीं है कि सरल करें। तो अब हम लोग इस छोटे कोष्ठक को खोलेंगे। छोटे कोष्ठक के पूर्व भी ऋण का चिन्ह है इसलिए सब चिन्ह बदल जाए। ये धन से हो गया ऋण, ये ऋण से हो गया धन, ये ऋण से हो गया धन। ये छोटा कोष्ठक खत्म हुआ। फिर इस मझले कोष्ठक में भी कोई सजातीय नहीं है, तो सजातीय होता सरल कर लेते, सजातीय नहीं है तब मझले कोष्ठक को तोड़े और इसके भी पहले ऋण है तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। ऋण 2y, ये ऋण वाला हो गया धन x घात 2yz, ये हो गया ऋण y घात 2, ये हो गया ऋण x घात 2। अब की बार यहां सजातीय दिख रहा है, उसे पहले सरल कर ले। जैसे ये 3x घात 2 में से x घात 2 घट गया 2x घात 2। अब और कोई सजातीय नहीं। ऋण 2y धन x घात 2yz ऋण y घात 2। अब इस बड़े कोष्ठक को खोलना है, इसके पूर्व ऋण है इसलिए सारा चिन्ह बदल जाएगा। 2x घात 2yz, ये धन से हो गया ऋण 2x घात 2, ये ऋण से हो गया धन, ये धन से हो गया ऋण, और ये ऋण से हो गया धन। अब सजातीय हो तो एक साथ कर लीजिए। जैसे ये x घात 2yz धन में 2 है, x घात 2yz ऋण में 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हो गया 2x घात 2 धन 2y धन y घात 2। देखिए ये जवाब लिखने में, आंसर लिखने में क्रम इधर का उधर हो सकता है। आप इसे पहले लिख दो ऋण 2x घात 2, तब इसे लिख दो, फिर इसे लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आता है उतना ही। और ऐसे इसका 7वां भाग, 7वें भाग को आप लगाइएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4,
चौथा प्रश्न, एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। तो जैसे हम लोग कोष्ठक को खोलते समय देखते हैं कि अगर कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। वैसे ही अगर कहीं कुछ पदों को कोष्ठक में लिखना पहले से नहीं है, कोष्ठक लगाना हो, तो कोष्ठक के पहले अगर ऋण लगाना है तो उस कोष्ठक के भीतर जो भी पद लिखे जाएंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये लिखा है ऋण P धन R धन x घात 2 धन Q घात 2 ऋण A घात 2। अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न हो। इन दोनों को कोष्ठक में करना है और कोष्ठक के पहले ऋण करना है। देखिए ये दोनों यही हैं, चिन्ह सहित देखा जाए। इसके पूर्व जब ऋण लग गया तो अब जैसे ही इन्हें कोष्ठक में करेंगे इनका चिन्ह बदल के ही लिखेंगे। खोलना हो तो भी चिन्ह बदल देते हैं, ब्रैकेट में लिखना हो तो भी। ये धन Q घात 2 से हो गया ऋण Q घात 2, ये ऋण A घात 2 से हो गया धन A घात। और इधर सब वैसे ही रखना है, केवल दो पदों को हमें कोष्ठक में करके ऋण चिन्ह लगाना है। तो यही हो गया। इसका दूसरा भाग है A धन B धन C ऋण AB ऋण BC ऋण CA। तो यही नहीं दोनों पदों को कोष्ठक में करना है। देखिए दोनों पद ये हैं ऋण BC ऋण C, तो इसके पहले जब ऋण करेंगे तो ये BC का चिन्ह बदल के हो जाएगा धन, और इसी तरह ऋण CA का चिन्ह बदल के हो गया धन। तो ये देखिए BC के पहले जो इसको तो इसके पहले वाला धन लिखना अनिवार्य, लेकिन इस BC के पहले धन ना भी लिखें तो समझा जाएगा धन। और इधर हो गया ये ऋण AB, ये है धन C धन B और ये A, इस तरह। तीसरा खंड है इसका 3xy ऋण 5pq धन 3y घात 2 ऋण 4x धन 7। तो सब ऐसे लिखते चले, केवल अंतिम दो को एक कोष्ठक में करना है और कोष्ठक के पहले ऋण लगाना है। तो अंतिम दो में एक है ऋण 4x, एक है धन 7। तो इसके पहले जब ऋण लगाएंगे तो ये ऋण 4x हो जाएगा धन 4x। अब यहाँ लिखा जाएगा ना धन 4x है, और ये धन वाला हो गया ऋण 7। इस प्रकार से